सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया और कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। जो भी मेरा बहन भाई इस सुबह के सुंदर समय इस वचन को सुने, प्रभु उसे आशीष करे, इस वचन के द्वारा उसकी अगुवाई करे, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं 365 दिन सुबह और शाम को ये बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। सुबह मैं नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। जो भी मेरा बहन भाई इसे सुने, परमेश्वर उसकी अगुवाई करे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, एक नॉर्मल बाइबल। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। आप सब लोग अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे बहन भाई रह जाते हैं या परमेश्वर के राज्य को जानना चाहते हैं, जहाँ जिनके पास समय नहीं होता है, मैं उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ता हूँ ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। तो आज तारीख है 10/4/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका के पुस्तक में से उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन से लेके 42 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक ही उत्तर दिया, यह कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसको कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि किसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उसी जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में डाकुओं से घिर गया, जो डाकुओं से घिर गया था वह इन में से किस उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्यों तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती रहती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है आज, और इसमें प्रभु ने कहा, बहुत चीज़ों की चिंता मत करो क्योंकि वो काम परमेश्वर का है। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। आपका पड़ोसी कौन है? ये प्रभु यीशु ने बताया कि एक सामरी जो मार्ग पर जा रहा था, डाकुओं ने लूटा उसे और उसके बाद उसे अधमरा छोड़ दिया। तो एक सामरी व्यक्ति ने उसे उठाकर, सामरियों के कुल का था, उसे सराय में गया और उसकी मरहम पट्टी की और मदद की। तो हमारा पड़ोसी
जो भी हमें मिले हम कोशिश करें कि उससे कम एक अच्छा व्यवहार करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन दिन भर हमें अगुवाई करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।